हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है मैनेजमेंट का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ये जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी एडवांटेज हैं इसको सही से पढ़िएगा। ये 12th के एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आएगा। अगर आप बीबीए करेंगे तो उसमें भी आता है। तो जितने भी इसमें हेडिंग दिए हुए हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। एक बार हम सारा जितने भी हेडिंग है सारा पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसका डिस्कशन भी बता देंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एंड द सेकेंड वन इज प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। थर्ड, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। जैसे इसके नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध अन्य कार्यों का सम्मिश्रण है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। तो चाय बना रहे तो एक प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं। इट मीन्स दैट चाय बनाने के लिए हम दूध लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू चाय बन रहा है। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हमेशा काम होते रहता है। जो मैनेजर होता है वो प्लानिंग करता रहता है, ठीक है। अब जो प्लानिंग किया है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं सब मिलके उस प्लानिंग को पूरा करते हैं, ओके। अब यहाँ पर दिया क्या है? प्रबंध नियोजन, संगठन, नियंत्रण व समन्वय की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर वही बात हुई। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। अब उस संस्था का जो भी है प्रबंधक होगा वो प्लानिंग करता होगा, ठीक है। अब प्लानिंग कर रहा है तो वो अकेले उस गोल को कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो अपने एम्प्लॉय के थ्रू उस गोल को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। और ये जो मैनेजमेंट वाला काम है, यहाँ पर नियोजन दिया है ना, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, ये मैनेजमेंट का प्रबंध का कार्य है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये काम हमेशा होते रहता है। और जो काम करवाता है वो कौन होता है? मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजर होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया का संचालन करते हैं उन्हें प्रबंधक कहा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, हमेशा कार्य होते रहता है। सेकंड है मानवीय क्रिया। प्रबंध क्या है? एक मानवीय क्रिया है। अब आप कहीं देखें हैं कि कुत्ता बिल्ली कहीं भी ये प्रबंध वाला काम करते हैं, मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक मानवीय क्रिया है, ठीक है, मानव के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। प्रबंध एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, संचालित, समन्वित एवं नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो इसमें ये सारा जो भी हेडिंग है आप लोग इसको याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में ये आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10 नंबर में आता है। और आगे जाके आप बीकॉम करेंगे या बीबीए करेंगे वहाँ पर भी ये मैनेजमेंट टॉपिक रहेगा, ओके। तो पहला हेडिंग क्या था कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। अब अगला दिया हुआ है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं क्लास में, उस एग्जाम्पल से आपको जितना भी यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है समझ में आ जाएगा।
जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक हमको संस्था खोलना है, ठीक है। तो संस्था खोलना है तो उसके लिए मेरे माइंड में हमेशा दिमाग में चलता रहता है, प्लानिंग आते रहता है, ठीक है। हमेशा माइंड में आता है कि हम एक संस्था खोलेंगे। तो क्या हम उस संस्था को अकेले खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ संगठन दिया है ना, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो हम प्लानिंग किए, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अकेले हम उस कोई भी संस्था नहीं खोल सकते, ठीक है। तो उसके लिए समूह की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद, अब मान लो मैंने संस्था खोल लिया, ठीक है। तो संस्था में नियंत्रण वाला भी गुण होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मतलब नियंत्रण वाला भी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फिर समन्वय का मतलब वो आपसी तालमेल, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीच समन्वय है कि नहीं। देखिए, अगर समन्वय होगा, आपसी तालमेल बैठेगा, तभी तो हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होगा। अब हम संस्था खोले होंगे किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही ना खोले होंगे कि जो 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं वो यही कंप्लीट कर लें, यही से मतलब उनका ड्रीम कंप्लीट हो जाए। तो जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं संस्था में, तो जितने भी एम्प्लॉय संस्था में काम कर रहे हैं उनके बीच आपसी तालमेल बैठना चाहिए। समन्वय दिया है, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन वाला भी फीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ना, प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। अब ये सामूहिक प्रयास, तो ये भी वही चीज़ है कि कोई भी गोल हम अकेले नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए सामूहिक मतलब जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सबको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमारे स्कूल में बच्चों का 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो हम अकेले थोड़ी ला पाएंगे। अब क्योंकि हम तो सिर्फ एसएसटी पढ़ा रहे हैं, चाहे बैंकिंग पढ़ा रहे हैं। अब अच्छा नंबर लाने के लिए 90% से एवव लाने के लिए जितने भी टीचर हैं सबको मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी वाले सर, इंग्लिश वाले सर, मैथ वाले सर, तब तो नंबर आएगा। तो यहाँ पर वही दिया है कि मैनेजमेंट क्या है, सामूहिक प्रयास है। प्रबंध एक मानव समूह में संस्था में काम करने वाले सभी लोगों के प्रयत्नों का सामूहिक उद्देश्य की ओर संचालित करने वाली शक्ति है। ओके, एंड द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ सोशल एक्टिविटी। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा। प्रबंध क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, सामाजिक क्रिया है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज अनेक कार्यों का सम्मिश्रण, ठीक है, अनेक कार्यों का सम्मिश्रण है। प्रबंध क्या है, अनेक कार्यों का सम्मिश्रण है, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम होते रहते हैं। जैसे प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा। यहाँ पर एक नया शब्द आया, अभिप्रेरणा का मतलब हुआ मोटिवेशन। अब देखिए, हमारी संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको मोटिवेशन भी देना चाहिए कि वो अच्छे से काम करते रहें। मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि उनको जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। अब मोटिवेट कई तरह से हम कर सकते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करने का बहुत सारा तरीका है, इसको भी आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, अनेक कार्यों का सम्मिश्रण है। इसमें मतलब प्रबंध में बहुत सारे कार्य शामिल होते हैं। अगला फीचर है मैनेजमेंट का, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। और जो हमारे संस्था का गोल है, ठीक है, कि सभी बच्चे का 90% से ऊपर आए, तो जो उद्देश्य है, और सब लोग जब अच्छी तरीके से काम करेंगे, 100% काम करेंगे, टीचर भी अच्छे से काम करेंगे अच्छे से, और बच्चे भी अपना 100% पढ़ेंगे, तो जो भी संस्था का गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी, जो भी लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला फीचर्स है मैनेजमेंट का, प्रबंध एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। मतलब जो प्रबंध वाला काम है वो हमेशा होते रहता है। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस।
जो प्रबंध वाला कार्य है वो हमेशा होते रहता है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया, हमेशा काम होते रहता है। अगला है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में अनुकूलतम समन्वय। ठीक है, अब हम संस्था का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मानवीय मतलब मानवीय यहाँ पर दिया मानवीय मतलब मैन। ठीक है, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में अनुकूलतम समन्वय भी स्थापित होना चाहिए, तभी हमारा जो भी संस्था का उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित करना है। किसी बिजनेस के उद्देश्य को न तो केवल मानवीय संसाधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न ही केवल भौतिक संसाधनों द्वारा। वस्तुतः एक ही समय पर दोनों की उपस्थिति के साथ साथ उनमें समन्वयता अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में अनुकूलतम समन्वय भी स्थापित होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमारी संस्था में जितने भी एम्प्लॉई हैं केवल एम्प्लॉई के थ्रू ही संस्था का ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट किया जा सकता। अब हमारा जो भी गोल है, अब हमारे स्कूल में कुछ उसके लिए संसाधन भी होने चाहिए। अब जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी होना चाहिए। ठीक है, हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटी भी होनी चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए ताकि संस्था का जो भी एम है वो कंप्लीट हो सके। तो दिया है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में, अब यहाँ पर भौतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ कि अब हमें अच्छा इन्वायरमेंट, जैसे क्लास में फ़ैन होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन की व्यवस्था है नहीं, तो बच्चे को क्या होगा, पसीना होगा, बच्चे मतलब ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ठंडी का मौसम है तो ठंडी का मौसम है तो जो भी खिड़की है वो बंद होना चाहिए ताकि बच्चों को ठंडी ना लगे और हम आराम से उन्हें पढ़ा सके। तो यही दिया है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में अनुकूलतम समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब अगला जो भी इसका विशेषता है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।